नमस्कार, मैं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 24। आइए बात करेंगे आज की कुछ प्रमुख खबर की। हिमालय की वादियों में पाए जाने वाले रुद्राक्ष के पौधों को पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड के बर्निहार में किसान अपने खेतों में उगा रहा है। एक पेड़ से 1 क्विंटल तक रुद्राक्ष निकलते हैं। ये किसान लोग को मुफ्त में बांटता है। करीब 3-4 सालों से सिलसिला जारी है। अगले साल करीब 500 से 1000 तक रुद्राक्ष के पेड़ को तैयार करने का लक्ष्य इस किसान ने रखा है। यहाँ पंचमुखी से लेकर एकमुखी रुद्राक्ष तक के पौधे लगे हैं। इस संबंध में किसान विजय पांडे ने बताया है कि लखनऊ केंद्रीय औषधीय अनुसंधान केंद्र से 6-7 साल पहले पंचमुखी रुद्राक्ष का पौधा लाया, जबकि एकमुखी रुद्राक्ष का पौधा केंद्रीय वन पर्यावरण अनुसंधान केंद्र देहरादून से लाया। अभी पंचमुखी रुद्राक्ष के 2 पेड़ तैयार हो गए। एक पेड़ से 1 क्विंटल रुद्राक्ष निकलते हैं, जिनमें से लोगों को मुफ्त में बांटता हूँ। मंदिरों से लेकर साधु या जो लोग भी आते हैं उन्हें बिना पैसे के देता हूँ। हालांकि लखनऊ के वैज्ञानिकों ने हमारे इलाके के लिए प्रयुक्त नहीं बताया था, लेकिन हमने प्रयोग के तौर पर इसे लगाया, जो सफल रहा। उत्तराखंड से हमारे इलाके का क्लाइमेट मिलता है और ये पौधा हिमालय क्षेत्र में ही होता है। पश्चिम चंपारण के बगहा से लेकर किशनगंज तक का टेम्परेचर इसके लिए अनुकूल है। इसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और किसानों की आमदनी की भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। और हमारे पास अभी पंचमुखी, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो पंचमुखी का है। एक मुखी का प्लांट हमारा अलग है, जो उसको हम आपको दिखाएंगे। वो 2 साल बाद उपज देगा। कैसे लगा कि यहाँ मतलब टेम्परेचर हम लोग देखिए, ये हम सबसे ये हुआ कि ये 35 के बाद अगर टेम्परेचर है तो इसके फूल होंगे। पौधा हो जाएगा, फूल नहीं होगा। तो यहाँ भी कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फूल गिर जाते हैं। जैसे पिछले साल टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसके पिछले साल तो कुंटल में उपज दिया। इस साल थोड़ा सा 10 दिन के लिए टेम्परेचर बढ़ा तो इसके फूल गिर गए। बस आम की तरह ही है, एक साल आना, एक साल फसल आती है, एक साल फसल नहीं आती है। टेम्परेचर इसको 35 से ऊपर नहीं चाहिए। अपने यहाँ मतलब उपयुक्त इस तरह का टेम्परेचर? हाँ, अपने यहाँ पूरा बगहा से लेकर किशनगंज का जो ये जगह है, यहाँ इसकी अच्छी खेती की जा सकती है। क्यों यहाँ पे ऐसा लगा? ये हम है कि हम लोग हिमालय की तराई में हैं और ये हिमालय की चीज़ है। यहाँ तक हो जा रहा है, वहीं हम लोग के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। व्यवसायिक किसानों को भाई व्यवसायिक दृष्टिकोण से कहेंगे भाई, कम से कम जहाँ पर आप उद्यान का खेती करते हैं वहाँ पर कम से कम 2-4 ये रुद्राक्ष की भी खेती करिए। क्योंकि रुद्राक्ष आप एक मुखी खोजे या पंचमुखी, कितना कठिन है खोजना और कितना महंगा मिलता है वो किसान खुद जान सकता है। तो इसकी आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत मांग है। इसकी भी खेती हम लोगों को करना चाहिए। शुरू में हमें नहीं दिखा, लेकिन जब साधु लोग आना शुरू किए तो बीन कर ले जाना शुरू किए। इस साल तो इतनी अच्छी उपज हुई कि लगभग 1 कुंटल था मेरे पास। लेकिन हम बेचते नहीं हैं, चूँकि ये अध्यात्म का चीज़ है। किसान साधु आते हैं, जो आते हैं अपना ले जाते हैं। ये किस चीज़ का पेड़ है और किस क्लाइमेट में ये होता है? कैसे यहाँ लगा कि आपको यहाँ रुद्राक्ष का भी पेड़ हो सकता है? जितने लोग देख रहे हैं सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। ये हम कृषि विधिकरण की तरफ गए। हम सबसे पहले कृषि अनुसंधान केंद्र, औषधीय अनुसंधान केंद्र लखनऊ गए। वहाँ हमने पेड़ तो देखा लेकिन फल नहीं देखा। उन लोगों ने कहा कि उत्तरी भारत के यहाँ के इलाके में ये नहीं फलेगा। हमारे दिमाग में आया कि अगर यहाँ नहीं फलता है तो लखनऊ और हमारे टेम्परेचर में 10 डिग्री का अंतर है। देखते हैं कि हमारे यहाँ होता है। वहाँ से एक प्लांट लाए हम, वहाँ से ला करके एक प्लांट लगाए यहाँ। और यहाँ जो देखे कि इसका फलन इतना अच्छा है। एक बार माननीय नीतीश कुमार जी सिकटा आए थे तो उनको भी हमने एक पौधा दिया कि भाई आप पटना में भी लगा करके देखिए। अगर किसान इसको कृषि विविधीकरण के तहत इसकी भी खेती करे तो देश में इसकी मांग बहुत है, क्योंकि इसके प्लांट उत्तरी बिहार में ही हो सकते हैं।